Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the syllabus for the post of trainee officer का जो काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज आया है हुडको में, तो उसी का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले बात कर लेते हैं इसका कोर्सेज के बारे में। सो दिस कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ financecareer.in, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इन दिस कोर्सेज यू विल गेट समराइज्ड वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू प्रोफेशनल नॉलेज। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा, जीके का, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एज वेल एज यू विल आल्सो गेट प्रोफेशनल नॉलेज एमसीक्यूज। ओके, और आपको प्रोफेशनल नॉलेज का ई बुक मिल जाएगा, और आपको 80 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 80 प्लस मॉक टेस्ट, और आपको 100 प्लस पीएसयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, इंक्लूडिंग हुडको का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हुडको का भी आपको पेपर मिलने वाला है यहाँ पे कोर्सेस में। सो ये बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको लिए ये कोर्स बनाया हुआ है। सो आप आज ही इस कोर्स को परचेस करिए और अपना तैयारी को काफ़ी बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, so in this website of financecareer.in you will get various courses। जैसे यहाँ पे महावितरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गोवा शिपयार्ड, एनएचपीसी सीनियर अकाउंटेंट, और ऑल इंडिया फाइनेंस करियर पावर पैक भी यहाँ पे अवेलेबल है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी कोर्सेस अवेलेबल है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सो कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ financecareer.in। ओके, और यहाँ पे सभी का यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो सिलेबस है वे बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कहाँ से मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से। बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। फाइनेंस करियर का टेलीग्राम ग्रुप वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप है फॉर द फाइनेंस एंड अकाउंट्स जॉब के लिए, पीएसयू जॉब के लिए। मोर देन 10,000 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप भी आज ही जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप वहाँ पे जुड़ते हो तो आप ही का फायदा होने वाला है। मोर देन 10,000 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, कोई ना कोई आपको जरूर वहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो आज ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स जॉब्स होता है वो आपको मिलते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले, तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक चैनल है जो कि आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहता है। सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीटी के लिए, जो कि ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया पोस्ट है ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी बढ़िया आया है फाइनेंस के लिए। तो आप इसका प्रिपरेशन जरूर करिए इफ़ यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो सीए सीएमए तो एलिजिबल है ही, और यहाँ पे एमबीए फाइनेंस वाले भी एलिजिबल है। तो एमबीए फाइनेंस वाले के लिए तो यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए सीए सीएमए वाले लोग तो एलिजिबल रहते ही हैं, जितना भी पीएसयू का वैकेंसी आता है उसमें। ठीक है, पर एमबीए फाइनेंस वाले लोग एलिजिबल बहुत ही कम जगह रहते हैं। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी दिया है हुडको ने, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए और आप इसका तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। जितना भी वैकेंसीज आ रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सीए और सीएमए वालों के लिए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है ही, इसके साथ साथ एमबीए फाइनेंस वालों के लिए भी काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाला है हुडको ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस पोस्ट के लिए। ठीक है,
तो चलिए अभी हम लोग सिलेबस का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिलेबस है फॉर द फाइनेंस पोस्ट के लिए, ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, आपको इन्होंने सिलेबस में लिखा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी है आपको पढ़ना है। ठीक है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इनकम टैक्स देखिए बहुत ही बड़ा एक पूरा लॉ है इनकम टैक्स का। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है इनकम टैक्स में, जैसे कि मैं पहले छोटा छोटा चैप्टर बता देता हूँ। आप इसमें टीडीएस देख लीजिए, टीडीएस। ठीक है, और जो चैप्टर 6 से है ना डिडक्शन का चैप्टर, चैप्टर 6 से जो डिडक्शन का चैप्टर है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। इस चैप्टर 6A जो डिडक्शन का चैप्टर है ना उसको देख लीजिए। और इसके बाद आप क्या देखो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो चैप्टर है आप उसको जरूर देख लीजिए। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है पर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो गया, टीडीएस हो गया, डिडक्शन हो गया। यहाँ से क्या होता है ना कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है वो बनाना बहुत इजी होता है, और ज्यादातर पीएसयू में देखा जाता है कि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद एडवांस टैक्स देख लीजिए, एडवांस टैक्स। और अगर इतना आप कर लेते हैं उसके बाद आप 5 हेड्स ऑफ इनकम पे बढ़िएगा। ठीक है, पहले मतलब छोटा छोटा चैप्टर है उसको कवर अप कर लीजिए। हाँ, एक और है आईसीडीएस, आईसीडीएस काफी इंपॉर्टेंट है। तो आईसीडीएस का जो भी नाम नंबर है बस आप उसको ध्यान में रखिएगा, इतना ही काफी रहेगा आप लोग के लिए, इतना कर लीजिएगा ना। इसके बाद ही आप 5 हेड्स ऑफ इनकम पे जाइएगा, क्योंकि 5 हेड्स ऑफ इनकम काफी ब्रॉड टॉपिक है। पर पहले इसको कवर अप कर लीजिए, उसके बाद 5 हेड्स ऑफ इनकम पर जाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। ठीक है, मतलब जीएसटी एंड कस्टम। ठीक है, तो जीएसटी का बात किया जाए तो जीएसटी भी एक काफी बड़ा टॉपिक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जीएसटी का बात किया जाए आपको तो जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, कि कॉम्पोजिशन स्कीम कौन ले सकता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम कौन ले सकता है। इसके बाद मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई और क्या होता है बताइए, कॉम्पोजिट सप्लाई। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। आपको एग्जांपल दे देगा, बताओ कि मिक्स सप्लाई क्या है, कंपोजिट सप्लाई क्या है। ठीक है, इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल है क्या। ठीक है, और अभी बात किया जाए जीएसटी में तो अभी जो जीएसटी का जो लॉ थोड़ा, जो जीएसटी का जो रेट है वो थोड़ा बहुत हुआ है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको जानकारी होगा कि जीएसटी का रेट है जो 5%, 18% है, बहुत सारे चीजों में आ गया। ठीक है, कुछ कुछ चीजों ऐसे भी है जिसको 40% का भी जीएसटी लगाया गया है। तो क्या क्या चीजें में लगाया गया, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ, कॉर्पोरेट लॉ का बात किया जाए तो कंपनी लॉ, कंपनी लॉ काफी ब्रॉड टॉपिक है पर आपको पढ़ना क्या है इसमें। जैसे कि कंपनी लॉ का बात किया जाए तो कंपनी लॉ में आपको डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, कंपनी लॉ में आपको डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, सीएसआर जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि पीएसयू वाले करते हैं ये। ठीक है, सीएसआर, तो वो सब टॉपिक क्या है कि आपको एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है, तो सीएसआर हो गया, डिविडेंड चैप्टर हो गया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको शेयर एंड शेयर कैपिटल, शेयर एंड शेयर कैपिटल उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आप फाइनेंस करियर से अगर आप कोर्स खरीदोगे, वीडियोस लेक्चर खरीदोगे, पूरा फुल कोर्स खरीदोगे तो उसमें जितना भी आपको टॉपिक दिया हुआ है आपको अच्छा सा तैयारी वहां से हो जाएगा। इकोनॉमिक लॉ भी है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे लॉ है। ठीक है, उसको मैं बता दूं क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे कि बोनस एक्ट है, ठीक है, बोनस एक्ट हो गया, पीएफ एक्ट हो गया, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कॉर्पोरेट लॉ का बात किया जाए तो एक और लॉ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और खासकर देखा जा रहा है जो भी लोग सीए और सीएमए वाले के लिए जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है आजकल, सीए और सीएमए वाले के लिए जो भी पीएसयू एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसमें देखा जा रहा है कि वहां पे आईबीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आईबीसी तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो आईबीसी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे कोर्स खरीदोगे, फाइनेंस करियर से कोर्स खरीदोगे तो वहां पे आपको सभी का वीडियोस लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का यहाँ पे बात किया जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट का बात किया जाए तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा ज्यादा मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर उसके बाद मटेरियल। ठीक है, मटेरियल, फिर लेबर, फिर ओवरहेड, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिर और भी बहुत सारा बैच कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, बजट हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, ये सब चीजें क्या होता है। ठीक है, अगर आप हमारा कोर्स खरीदोगे, फाइनेंस करियर से कोर्स खरीदोगे, सभी का वीडियोस लेक्चर भी अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, फाइनेंशियल
मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही कैश फ्लो आ जाता है, रेशियो एनालिसिस आ जाता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है, ठीक है, कैपिटल बजटिंग आ जाता है। तो ये सब चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फाइनेंस कैरियर से कोर्स खरीदोगे आपको सभी का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिटिंग भी काफी ब्रॉड टॉपिक है, जिसमें कि आप यहाँ पे ऑडिटिंग में जो भी है, जैसे कि सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट, 139 से लेकर के 147 तक जो स्टैट ऑडिट है, और 148 जो है वो कॉस्ट ऑडिट है। ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। जो बैंकिंग का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और इंश्योरेंस का बात किया जाए तो इंश्योरेंस का भी एक एक्ट है, उसके बारे में भी आपको पूछ सकता है, जैसे कि IRDA कब आया, IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाला है। अकाउंटिंग एंड इंड AS स्टैंडर्ड, तो जितना भी AS है, मैं बता दूं आपको, जितना भी AS है और जितना भी इंड AS है, ठीक है, AS और इंड AS का नाम, नंबर, और AS कब कब किसके ऊपर कब कब अप्लीकेबल हुआ, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। SFM स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक पूरा सब्जेक्ट का ही नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। स्ट्रेटजी, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस, तो ये पूरा कोस्टिंग का ही ये पेपर है, उसका बारे में यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, बैच कॉस्टिंग, जितना भी चीजें मैं बताया, अगर आप इतना कर लोगे तो कवर हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS इसको बोलते हैं, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बिल्कुल थ्योरी पेपर है, ठीक है, मतलब बिल्कुल थ्योरी टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट हो गया, फिर आगे फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, ठीक है। रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या होता है, कैपिटल बस्टिंग में जैसे कि आपको पूछ सकता है कि एनपीवी बताओ, IRR क्या होता है, एनपीवी क्या होता है, IRR क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको पूछ सकता है। पेबैक मेथड क्या होता है, तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा फाइनेंस कैरियर से, ठीक है, अगर आप कोर्स खरीदोगे तो। फाइनेंशियल रेशियो, जिसमें कि रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे रेशियो एनालिसिस के बहुत सारे फॉर्मूलास है, वो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए क्या है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अगर आप देख लोगे तो आपके काफी इजी रहेगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फंड, जिससे कि रिडक्शन इन कॉस्ट, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या होता है, CSR, जो कि मैं आपको ऊपर में भी बताया था, ठीक है, कि CSR जो भी PSU होता है, CSR तो करता ही रहता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, कितना % CSR करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। NBFC, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये सब जो सिलेबस है, ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है, ये सिलेबस आपको हुड नहीं दिया है, तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए रहने वाला है। आप आज ही इसका तैयारी में जुट जाइए और काफी बढ़िया तैयारी करिए। नंबर ऑफ पोस्ट का बात किया जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी बढ़िया आया है। अगर बात किया जाए एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, तो इतना नंबर ऑफ पोस्ट, इतना जो आया है हुडको का, ये काफी बढ़िया पोस्ट इसको माना जाता है। आप इसका तैयारी जरूर करिए, एंड इफ यूर फ्रेशर्स, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, आप आज ही कोर्स खरीदिए और तैयारी में और भी बढ़िया कर सकते हो। तैयारी कैसे करिए, जितना भी पेपर है पहले उसको कवर अप कर लीजिए, ठीक है, मतलब वीडियोस लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद क्या करिए, MCQ सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, जब आपको तैयारी लगेगा कि हो गया है, तो उसके बाद मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। जब मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे तो पता चल पाएगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है। जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि किस टॉपिक पे आपका थोड़ा सा तैयारी और करना बाकी है, तो उसके ऊपर और ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और क्या करिए कि जो पिछला पेपर हुआ है हुडको का, उसको देखिए। इसके साथ साथ और जो अदर PSU का पेपर हो रहा है इधर कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, ठीक है, उसको जरूर देखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हुडको को पेपर देखिएगा तो हो जाएगा, इसके साथ साथ आपको अदर PSU को भी पेपर देखना है कि वो सब कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको हुडको को पेपर तो देखना ही देखना है, इसके साथ साथ आपको अदर PSU को पेपर देखना है, जिससे कि आपको ज्यादा आपको समझ आएगा कि पेपर कैसा पूछ रहा है PSU, ठीक है। और बाकी आप हुडको का पेपर जरूर देख लीजिए कि पिछला क्वेश्चन कैसे पूछा गया, प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो यहां तक रखते हैं। आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यही एक चैनल है जो कि आप लोग के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले लाता है और जानकारी आपको बताता है, ठीक है।
तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।